सर, आपने एक बाइट दी जब आप आजम खान साहब से मिले थे, वो बाइट लोगों की दिलों की छू गई। उस बाइट में आपने कहा है कि आजम खान साहब बहुत तकलीफ में और टाट के एक टुकड़े पर सो रहे हैं। ये वाकई लोगों की दिल की छूने वाली बात। देखिए, पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया है और आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें पढ़ के और सुन के बड़ी हैरानी होती है कि जो आदमी 10 बार MLA रहा हो, लोकसभा में हो, पूरी ज़िंदगी मिनिस्टर रहा, उनके ऊपर मुकदमे हैं कि साहब वो रामपुर से गुजर रहे थे, शराब का ठेका लूट लिया, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी। तो हैरान करने वाली बात है कि एक ऐसे बड़े नेता के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, उसके बाद जब उनको जेल में डाला गया तो वो कोई आतंकवादी तो है, उनके साथ तरह तरह की जातियाँ हुई हैं। और हैरान इस बात पर हमें कि अभी तक उनकी जमानत नहीं होने दे रही है। डेमोक्रेसी के अंदर ये पूरी होनी चाहिए कि सरकार में जो लोग होते हैं वो अपने विपक्षी नेताओं से भी अच्छा सलूक करें। मगर ये पहली ऐसी सरकार है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलना चाहती है, डिमोलिश करना चाहती है, उन्हें बर्बाद करना चाहती है। तो मैं जब सीतापुर जेल गया तो मैं देख के बड़ा मुझे कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और मुझे अफसोस किस बात का है कि उनसे मिल के जो लोग आए हैं बीच में 2-4 दिन, उन लोगों ने भी अंदर के हालात को बयान नहीं किया। मैंने इसको पब्लिक डोमेन में रखा और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। हालांकि आजम खान साहब से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा निजी रिश्ता है। हमारे आश्रम में वो कई बड़े बार आए हैं, मेरा उनसे बहुत दिली मोहब्बत है। मैं फिर उनके परिवार से भी मिला, मैंने जो देखा उसको मैंने बोला। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं सर आप? झूठे मुकदमों को हटाया जाए। सरकार हमेशा तो किसी की रहती नहीं है, कल किसी और की थी, आज किसी और की है, कल किसी और की होती, लेकिन इंसानियत और मानवता ये रहनी चाहिए। राजनीतिक विरोध का मतलब ये थोड़ी कि कोई जाति दुश्मनी हो रही है। तो अगर इस तरह की हुकूमतों का व्यवहार रहा तो फिर तो जब कांग्रेस की हुकूमत 60 साल में रही है तो उसने तो सारे के सारे विरोधियों को ख़त्म कर दिया होता। ऐसे ही और दूसरी पार्टियों की हुकूमतें रही हैं। इस तरह का सलूक करना ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक है। वर्तमान में जो देश प्रदेश के हालात चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि नफरत करो, ये नहीं लिखा पत्थर मारो, ये नहीं लिखा कि गाली दो, ये नहीं लिखा कि किसी को पीट पीट के मार दो, ये नहीं लिखा किसी के घर के चिराग को बुझा दो। क्या लिखा? हमारे यहाँ तो लिखा अहिंसा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, है ना। हमारे यहाँ तो दया की, करुणा की, क्षमा की बात हो रही है। और मैं तो समझता हूँ सारे दीन जो हैं वो यही बताते हैं कि मोहब्बत करो, खिदमत करो, इबादत करो। तो ये धर्म के नाम पर जो फसाद, दंगा, नफरत है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और सियासत करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अपने छोटे से मफाद के लिए, छोटे से फ़ायदे के लिए इस देश का नुकसान ना है, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, लाउड स्पीकर जो उतारे जा रहे हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर लगाए क्यों गए थे? लगाए इसलिए गए थे कि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये वक्त है अजान का, ये वक्त है भजन का। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन का पालन करना सभी राज्य सरकारों का फ़र्ज़ बनता है, उनकी फाउंडेशन भी है, बाध्यता ही है। तो मुझे लगता है इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाए, सरकारों को निष्पक्षतापूर्ण लाउड स्पीकर हटाने का जो गाइडलाइन है उस पर अमल करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस पर मेरा कहना था। दिल्ली में NCD के चुनाव टाल दिए गए और बुलडोज़र लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं। देखिए, बुलडोज़र चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो बुलडोज़र आप चला रहे हैं गरीबों की झोंपड़ी पे, छोटे छोटे दुकानों पर,
वो बनी कैसे? अगर ये दुकानें गलत हैं, अगर ये कंस्ट्रक्शन गलत है, तो पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में इन नगर निगम के सब अधिकारियों को इन पर भी बुलडोजर चला दिया जाए, इनके घरों को बुलडोज करो। IAS ऑफिसर होता है हर जगह है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो मूल राज्य हो, उसमें PCS अफसर होते हैं, IAS अफसर होते हैं, उस राज्य की सर्विस के अफसर होते हैं, कितने इंजीनियर होते हैं। तो ये तो उनके मशवरे से बना होगा। पुलिस प्रशासन के बिना इजाज़त के, बिना सहमति के इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो आपने झोंपड़ी तो ढा दी, तो झोंपड़ी जो जिन लोगों ने बनवाई उनके लिए तो हटाओ। पार्टी के बाद आज पसोले में मेहरा पैलेस के अंदर हमारे हाजी नूर हसन चौधरी ने रोज़ा अफ्तार पार्टी की है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब भाइयों ने मिलकर वो किया, काफ़ी तादाद में सबने तो ये संदेश दिया है, सब भाईचारा इस तरह आगे बढ़ता रहे। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-4 जो गलत अफवाह उड़ाते हैं। बस हमारा यही संदेश है, आगे हर आदमी इस तरह प्यार से जीता रहे। बताना चाहूँगा, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर नासिर मेरा नाम है और मेरठ का रहने वाला हूँ। हमारे ज़िला गाज़ियाबाद के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी नूर हसन साहब ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इसमें बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग शरीक हुए और सबने आपस में एकता बनाए रखने के लिए दुआ की। हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहे, और जब गंगा जमुना तहजीब कायम रहेगी, हम सब एक साथ चलेंगे तो हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। हम आज यहाँ पसौड़ा में पार्टी के अध्यक्ष नूर हसन जी के यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत जरूरी था और हम लोगों ने सबने एक साथ मिलकर यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी की। और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे यहाँ गांव पसौड़ा और खोपरा दोनों सदियों से एक साथ मिलते रहे हैं, हमारी कोई आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं। इसलिए हमारा ऊपर वाले से ये आग्रह है, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही रहें। और हमारे नूर भाई जो हैं ये हमेशा से शरीफ आदमी हैं और इन्होंने जो रोजा इफ्तार पार्टी किया उसके लिए इन्हें हम धन्यवाद देते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे इसके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन को? आज का प्रोग्राम ये हमारे मुस्लिम समाज पूरे 1 महीने के रोज़े रखता है, उसके बाद ईद मनाई जाती है। अल्लाह से, खुदा से दुआ करता है कि समाज में, देश में हर जगह सुख शांति रहे और हर इंसान खुशहाल रहे, और परमात्मा खुदा हमसे खुश हो जाए, राजी हो जाए, इसीलिए रोज़े रखे जाते हैं। और ये आज हमने जो है हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को साथ लेकर एक रोज़ा इफ्तारी की है, और इस रोज़ा इफ्तारी में हमारे सभी भाई मौजूद हैं, आए हुए हैं, और हम सब ने एक साथ मिल बैठ के खाया है और एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। चतुर्पाणी यादव है। वर्तमान में मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। राजनीति में आने से पहले मैं लगभग 34 वर्ष उत्तर प्रदेश शासन में SDM से लेकर DM और विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन में रहा हूँ। तो और उत्तर प्रदेश PCS संघ का मैं 2.5 साल अध्यक्ष भी रहा हूँ। अब आगे कोई प्रश्न? आप यहाँ किस आयोजन में आए हैं? मैं हाजी नूर हसन साहब द्वारा आयोजित मेहरा पैलेस में जो रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचायक है और खुदा के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण का द्योतक है, उसमें शिरकत करने के लिए उनके आग्रह पे मैं यहाँ पे आया हूँ। वर्तमान में जो प्रदेश देश के हालात हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देश के हालात देखने का नज़रिया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप अच्छा देख रहे हैं या ख़राब देख रहे हैं? कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, दोनों ही चीज़ें हैं। प्रदेश में जो ये इस तरह के रथ यात्राओं पर पथराव हो रहा है या एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम में जो नफरत बढ़ रही है, इससे क्या संदेश जा रहा है समाज में? मेरा कहना ये है कि जो कानून के विरुद्ध कार्य हैं
उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो कानून के विरुद्ध कार्य नहीं है उनका परमिशन होनी चाहिए, उनको अनुमति दी जानी चाहिए। जैसे अभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और वैसे सड़कों पे डीजे बजते रहते हैं, तो क्या इनमें भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कानून के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो प्रतिबंधित होनी चाहिए। अभी जो आपकी पार्टी की भाजपा में जाने की अटकलें चल रही हैं, तो उसमें कितना मानते हैं आप? क्या भाजपा में जा रहे? अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। प्रतीक्षा कीजिए, वेट एंड वॉच, आगे क्या होता है उसको देखिए। पार्टी ने इतनी मेहनत की प्रदेश में, लेकिन फिर भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, क्या कारण रहे ऐसा? देखिए, कुछ न कुछ कारण तो है ही जिस कारण से हम शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो उनकी अभी कुछ दिनों के बाद हमारा जो कमेटी है, हमारे जो संगठन है, उसकी समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जितनी भी प्रदेश में या जितने और भी हमारे संगठन हैं, उनका वो डिसॉल्व कर दिए गए हैं, भंग कर दिए गए हैं और नए सिरे से गठन किया जा रहा है। सर, आगे नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से हम प्रतिभाग करेंगे। तैयारी तो लगभग है, लेकिन ये कि अपना संगठन को, फिलहाल संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। अभी देखिए, नगर निगम के चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, कोई अधिसूचना नहीं हुई है उसकी। अधिसूचना होने से पहले ही हम लोग उसके लिए तैयारी कर लेंगे। कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, किन सीटों पर लड़ना है, इस चीज़ों के बारे में भी हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ होगा आपका चुनाव या अलग लड़ेंगे? देखिए, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर दी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि हम श्री अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या स्थिति होगी, ये स्थिति आपको बड़ी अतिशीघ्र मालूम चल जाएगी। वर्तमान योगी सरकार से क्या आप संतुष्ट हैं? मैंने बताया ना, कुछ संतुष्टि है, कुछ असंतुष्टि है, तो होता है। सत्ता के शीर्ष पे जो भी रहता है, सत्ता में जो भी रहता है, उसको उसके द्वारा सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है। संतुष्ट किस बात से हैं आप? संतुष्टि के कई कारण हैं। जैसे पहली चीज तो यही समझ लीजिए कि जो दल तमाम विरोधों के बावजूद भी अपने सत्ता में फिर आ गया, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड था कि कोई भी दल दोबारा सत्ता में नहीं आया। इसका मतलब कुछ तो काम ठीक किए गए होंगे। उसको करीब 42% वोट मिला, यानी कि 42% लोगों ने उसका साथ दिया, 42% लोग उससे संतुष्ट थे। लेकिन साथ ही साथ 32% सपा को मिला और 3 से 4% उनके सहयोगी दलों को मिला। तो विरोध भी था, निश्चित रूप से विरोध भी बड़ा भारी रहा होगा। तो हमारा कहना ये है कि कोई भी जो रहता है केंद्र में, सत्ता का बिंदु जो रहता है, उसका समर्थन भी होता है, उसका विरोध भी होता है। ये आजकल जो माहौल चल रहा है देश में, उसको देखते हुए दोनों समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा विचार ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है और वो हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए। दोनों दो भाइयों की तरीके से रहना चाहिए, जैसे पहले रहते चले आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये मनाते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का हो और आपस की जिसे कहना चाहिए कि एकता होने से इस देश का बहुत ज़्यादा विकास होगा। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हम लोग अगर एक रहे और देश में खंडन नहीं हुआ किसी प्रकार का, आपस में समाज में खंडन नहीं हुआ, तो ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।